कैसे कैसे लोग काम करते हैं। अब वो देखिए एक दुख्तर है अवीवा नाम की, अवीवा बेग। अब वो जो है एक नसरानी से शादी करने जा रही है, रेहान वडरा से, और उसकी सगाई हो रही है, रणथंभौर में जा रहे हैं। बताइए, लाहौल विला कुव्वत, तौबा तौबा का मुकाम है। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए। रेहान को आप क्या समझ रहे हैं? रेहान कौन है? दीनदार नहीं है वो? रेहान वडरा है, वो क्रिश्चियन नसरानी है। हाँ, ये तो बात ठीक है। असल में इतनी मिलावट है यहाँ पर, समझ भी नहीं आता कि कौन क्या है। अगर अगर आप 3 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो फिरोज गांधी बन जाता है। फिरोज तो पारसी था, उसको कोई वो, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी वाली कंस्पिरेसी थियरी पे मत जाइए, वो हाँ हाँ, नहीं, पारसी ही था। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि वो गांधी बन जाता है। हाँ। गांधी तो बना ना वो, तो पारसी था, लेकिन वो गांधी जी ने खाने उसको से। गोद लिया था ना, तभी तो शादी हुई थी इंदिरा से, ऐसे कैसे होती है? तो गोद लेना ही हराम है। गांधी जी गोद कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब गांधी जी गोद गांधी ले जी, सकते हैं, क्यों? उस समय गांधी भी तक काम। उस समय तक वो आपका हिंदू कोड बिल थोड़ी आया था। हिंदू कोड बिल आया हो या ना आया हो, दीन हक तो आ चुका था। दीने हक तो भाई वो तो पारसी था ना। तो गांधी थोड़ी पारसी था। गांधी ने तो जो दीन की खिदमत की है, हम तो उसे दीनदार ही समझते हैं। देखिए, ज्यादती कर रहे हैं आप। हरीलाल गांधी बुरा मान जाएंगे। अरे कोई भी बुरा माने, हम तो अल्लाह पाक के सामने सर झुकाते हैं और उसी का बुरा मानना हमें खलता है। लेकिन जितना गांधी जी ने दीन हक के लिए काम किया, पूरा का पूरा एक मुल्क उन्होंने बसा दिया। उन्हें फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? ये तो भारत में अहमक भरे पड़े हैं जो सोचते हैं कि फादर ऑफ नेशन वो हिंदुस्तान के हो, तो पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है। तो उन्होंने अगर गोद लिया तो इसका मतलब उन्होंने अल्लाह पाक के आदेश के, हुक्म के खिलाफ काम किया। लेकिन अगर वहीं से आप चले ना, तो ये जो मिलावट है आपको वहां से दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगली पीढ़ी में कौन आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। अगली में आएंगे कि नहीं आएंगे वो? अगली में आएंगे कि पिछली में आएंगे? तो इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी से तो पिछली में आएंगे ना। इंदिरा गांधी से, हाँ, पिछली। असल में इतना इतना घालमेल है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। तो वहां से आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं जी बीच में नसरानी बन जाते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी आ जाती है। और उसके बाद अब सोनिया गांधी की जो पैदाइश है वो आधी नसरानी होगी, और बाकी की आधी क्या होगी? बाकी की आधी में से आधी वो क्या है? पारसी है। और बाकी जो 1/4 बचा वो क्या है? सोनिया गांधी थोड़ी पारसी है, सोनिया गांधी तो प्योर नसरानी है। नहीं नहीं, सोने मैं तो अभी राहुल गांधी की बात पे आ गया था ना, कि राहुल गांधी आधा तो नसरानी हो गया सोनिया गांधी की तरफ से। जो बाकी का आधा बचा वो क्या है? वो जनेऊदारी है। ये जने जनेऊ। नहीं, देखिए, अभी वो एक वो मौसमी सिंह है ना, वो जो कवर करती है कांग्रेस को आज तक की तरफ से, उसका भी किस्सा आया ना 2 दिन पहले। उसने कहा कि साहब की जो सोमनाथ में इनकी जो एंट्री होती है रजिस्टर में, उसमें इनका लिख दिया गया, धर्म लिख दिया गया क्रिश्चियन। हम्म तो वहां से पता चला कि ये क्रिश्चियन है। हम्म नहीं, पर लेकिन क्रिश्चियन मतलब माता का धर्म ले लिया, पिता का धर्म नहीं लिया इन्होंने। एग्जैक्टली ये मेरा यही तो क्वेश्चन था आपसे, कि अगर आप डीएनए निकालना शुरू करेंगे, 50% तो पक्का है कि नसरानी है सोनिया गांधी की तरफ से। लेकिन जो बाकी का 50% है जो राजीव गांधी की तरफ से आया है, उसमें ऊपर चलेंगे तो पारसी वाला भी तो आएगा। अब कितने परसेंट वो पारसी है, कितने परसेंट वो नसरानी है, और कितने परसेंट जनेऊधारी है, इस पे कोई बात करेंगे? इसके लिए तो फिर पूरा डीएनए निकाल के टेस्ट करना पड़ेगा। मांगे क्या आरटीआई में डीएनए? हाँ, डीएनए स्ट्रैंड मांगे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर अगर अंदाजा लगाएंगे तो 25% का 6.25%, इतना तो जनेऊधारी वो बन सकता ना। इतना तो वो बनेगा पारसी। 12.5% वो बनेगा
राजीव गांधी वाला, अब राजीव गांधी को कैसे आप उसका डीएनए कैसे डिकोड करेंगे? वो इंदिरा गांधी तो प्योर कश्मीरी थी। अच्छा, कश्मीरी होना तो दीन के बारे में कुछ नहीं बताता, वो तो ज्योग्राफी के बारे में बता रहा। अरे मतलब पंडित नेहरू और कमला नेहरू। अच्छा, फिर तो ठीक है, उस हिसाब से तो फिर वो हिंदू माने जाएंगे, जनेऊदारी इधर से बन जाएंगे, वो बात तो ठीक है। और उसके बाद आधे फिरोज गांधी। आधे फिरोज गांधी, ठीक है। तो ये 12.5% से ज्यादा जनेऊधारी तो नहीं हो सकते फिर भी? 12.5%, चलिए 12.5 भी ठीक है। 12.5% जनेऊधारी है तो तो फिर जब 12.5% जनेऊधारी। तो प्रियंका गांधी क्या हुई? वो भी 12.5% हुई। वो भी 12.5% हुई। और उसकी 12.5% का जो है उसके साथ में नसरानी मिल गया। मिल गया नहीं, नसरानी तो पूरा 50% है ना, प्रियंका में 50% तो नसरानी है। और तो अब प्रियंका में भी नसरानी है। हाँ, अब जब रॉबर्ट और प्रियंका के साथ होगा कुछ तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब की कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वो कतरौकी का भी है। अब वो थोड़ा बहुत थोड़ी होगा, वो तो फिर पूरा होगा या नहीं होगा। ये बताया जाता है कि जब राजीव गांधी के चीथड़े हो गए थे तमिलनाडु में, जब उनके ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था, तो उसके बाद वो डीएनए चाहिए था, तो डीएनए सैंपल जो है वो राहुल गांधी का लेने आए थे लोग, तो मना कर दिया था कि नहीं, राहुल गांधी का नहीं देना है, प्रियंका का ले लो। अच्छा, तो दाल में कुछ काला तो है। तो इस मतलब है प्रियंका तो प्योर है। हम्म, अच्छा, अगर तो फिर अगर प्रियंका प्योर है, फिर 12.5% तो है उसमें अभी, हम्म है ना? तो अब जब वहां से नीचे पहुंचेंगे, रेहान तक पहुंचेंगे, तो 12.5% का आधा हो जाएगा, वो 6.25% हो जाएगा। नहीं नहीं, 12.5% तो उसमें तो हिंदू है, लेकिन नसरानी भी तो है 12.5%। 12.5 नसरानी इधर से और 50% उधर से। उधर से तो ये साढ़े आप पाँच समझ लो वो 2/3 नसरानी हो गया। 2/3 नसरानी हो गया, ठीक बात है। और और उसके टू साथ जब थर्ड निकाह नसरानी के साथ में हम्म, वो 50% मुस्लिम। बताइए, उसकी माँ जो है वो हिंदू, अभी भी नाम वही रखती है, नंदिता, लाहौल विला कुव्वत, तौबा का मुकाम है। हाँ नंदिता बेग, ऐसे नाम होते हैं क्या? हाँ, होते हैं ना, सीमा चिश्ती, ऐसे तो बहुत अल्लाह की भरे पड़े। शान में गुस्ताखी। नहीं, हम्म सीमा तो मुसलमानों में भी नाम होता है, हम्म लेकिन नंदिता तो प्योर हिंदू नाम है। हाँ, नंदिता बेग, और कौन है वो, इमरान बेग या कौन, इरफान बेग, जो भी है कोई बेग। ये क्या घाल मेल है साहब, ऐसे तो कैसे चलेगा?